और रूप ध्यान मन को करना होगा। इसलिए उपासना भक्ति जो कुछ भी है मन की है। संसार की आसक्ति को वो भी मन की, भगवान की आसक्ति वो भी मन की, गुरु शरणागति वो भी मन की। मन मेन है, साथ में इंद्रियां भी रहे अच्छा है। हमें नहीं कहते कि तुम राम राम श्याम श्याम बोलो ही मत बोलो, लेकिन खाली बोलो तो वो एक्टिंग कहलाएगी, वो तो उपासना नहीं। उपासना माने मन का भगवान के पास जाना, पास जाना। जब मन ध्यान ही नहीं कर रहा है तो पास कहां जाएगा। इसलिए कर्म कोई भी हो उसमें जहां मन रहेगा उसी का फल मिलेगा, बाकी कोई फल नहीं है। आरती करो, पूजा करो, परिक्रमा करो, पाठ करो, जप करो करोड़ों का, बस इतने कह सकते हो कि वो नहीं करता जब हम करते हैं, हाँ उससे अच्छे हो ठीक है, हम मानते हैं गधा गधा कहने से राम राम कहना अच्छा लेकिन तुम कहते हो कि हमने अरबों का जप कर डाला भगवान नहीं मिले, तो किसने कहा है कि जप से भगवान मिलेंगे? मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जोग और ज्ञान से जब वो नहीं मिलते तो तुम्हारे इन इंद्रियों के वर्ग से क्या मिलेगा? राम केवल प्रेम प्यारा, केवल शब्द लिखा है, केवल भक्त्या हमें कया ग्राह्य, केवल एक भक्ति से मैं ग्राह्य हूं। भक्त्या त्वनन्य आसक्त्य, हर ग्रंथ भक्ति रे वैनम नयति, वेद बोल रहा है। तो भक्ति का मतलब ही है ये कि उनका सेवन करना, भज धातु सेवा अर्थ में है, और सेवन मन करेगा, सेवन मन करेगा मेन। लेकिन सगुण साकार की सेवा करना है तो इंद्रियां भी साथ रहेंगी। अब सगुण साकार में दो पर्सनैलिटी है, एक भगवान एक महापुरुष। भगवान तो पहले मिलेगा नहीं कि सेवा मिले, तो सगुण साकार की सेवा में केवल महापुरुष की सेवा मिलेगी। लेकिन महापुरुष की सेवा में भी वही शर्त है कि अगर मन का अटैचमेंट नहीं है तो बस तुम फिजिकल डील कर रहे हो, धोखा दे रहे हो अपने आप को। तो महापुरुष तुमको वो नहीं देगा जो तुम चाहते हो, संसार दे देगा। हमने तुम्हारी तारीफ की, खूब नाश्ता कराया, पूरी हलवा खिलाया, हमारे घर में आए थे, तुम खुश हो गए और समझ गए कि बहुत प्यार करता है। लेकिन महापुरुष भगवान को तुम धोखा नहीं दे सकते कि एक्टिंग करके उससे हम भगवत कृपा और गुरु कृपा प्राप्त कर ले, ये तो हो नहीं सकता। वहां तो वो मन को रीड करेगा। तुम्हारे मन में गड़बड़ी है, वो गुस्सा नहीं करेगा, तुम्हें दंड नहीं देगा, क्योंकि महापुरुष जानता है कि जीव है, अल्पज्ञ है, गलती हो जाती है जीव से, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन दुखी होगा कि देखो यार ईश्वर की ओर चल रहा था बेचारा और अपनी बुद्धि लगा के नष्ट हो गया। लेकिन फिर तुम उठ गए, तुम्हें ज्ञान हो गया, धिक्कारा अपनी बुद्धि को, और फिर होश में आ गए, तो महापुरुष फिर वही पहले की तरह कृपा करेगा। वही नहीं सोच रहा कि तुमने एक दिन हमारे लिए ये सोचा था बच्चू, अब हमसे कृपा लेना, देखेंगे कैसे लेते हो। ये दुनिया वाले करते ये महापुरुष और भगवान नहीं करते। तो पिछली बातें अब 0/100, वर्तमान क्या है देखता है। और अगर ये न देखे महापुरुष तो किसी जीव का उद्धार भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब जीव सर्वज्ञ तो है नहीं, वो तो गलती करेगा। अरे ज्यादा किया, फिर कम किया, फिर और कम किया, बिल्कुल गलती न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो महापुरुष हो जाएगा तो जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो वो जानता है गलती करेगा, 100% मार्क नहीं आएंगे, लेकिन 60% आ गए तो वो पीठ ठोकता है, शाबाश बेटा फर्स्ट डिवीजन आया है। और 40% गलती किया है तो अरे भाई तो इतनी गलती तो होगी अब हम कैसे आशा करें बच्चे से कि 100% नंबर आवे। ऐसे ही ये दया है भगवान और महापुरुष की कि वो क्षमा करते रहते हैं, क्षमा का भंडार है वहां।